हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला की एक बायोग्राफी है जिसमें वो एक इनॉग्रेशन के बारे में बताते हैं। आओ देखते हैं ये कैसा इनॉग्रेशन था। ये 10 मई की बात है। आसमान डूबा और साफ था। कुछ दिनों से मंडेला लोगों से घिरे हुए थे, जैसे डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स जो वहाँ नेल्सन मंडेला को इनॉग्रेशन के पहले ट्रिब्यूट पे करने आए थे। सेरेमनी एक सैंडस्टोन के बने एम्फी थिएटर में हुई थी जो कि यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया में है। सालों से यह सीट वाइट सुप्रीमेसी के हाथों में थी, पर अभी एक रेनबो गैदरिंग की जगह थी जहां पर डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट नेशंस के लोग साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए आए थे। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को ऑफिशियली सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट घोषित किया गया और फिर थाबो मैबिकी को फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट घोषित किया गया। Today, all of us do by our presence here given glory and help to newborn liberty out of the extraordinary disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago as outlaws have today been given the rare privilege to be the host of nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have achieved a lot of political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, ever again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let the freedom reign. God bless Africa. उसके कुछ ही देर बाद सबकी आंखें आसमान की तरफ उठ गई क्योंकि साउथ अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने एक से एक करतब किए। कुछ देर पहले हाईएस्ट जनरल्स, अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस मंडेला को सैल्यूट कर रही थी, पर कुछ साल पहले यही लोग मंडेला को सैल्यूट करने की बजाय उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करते थे। उस दिन वहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाई गई थी। अफ्रीकन्स और ब्लैक्स डाई स्टैम गा रहे थे, जबकि वाइट्स एनकोसी सिकेलेली आई अफ्रीका। I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of 20th century a few years ago after the bitter angle of born before my birth. The white-skinned people erected a system against dark-skinned people. Now, in the last decade of 20th century and my own 80 decades as a man, that system is whatever the day had come, though unimaginable sacrifice of thousands of people whose suffering encouraged can't be repaid. वो बोलते हैं कि अगर इंसान हेट करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है, और प्यार ह्यूमंस में नेचुरली आता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। हमें ऑब्लिगेशंस होने चाहिए हमारी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए, और ट्विन ऑब्लिगेशंस कम्युनिटी के लोगों और कंट्री के लिए। मंडेला बोलते हैं वो पैदा फ्री हुए थे, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको रियलाइज़ हुआ कि ये फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन था, और उन्होंने अपने आप को दूसरों की तरह रिप्रेस्ड पाया, और जब से ही उनमें फ्रीडम की प्यास जगने लगी, उसके कारण उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और उन्हें लगता है कि सब लोग फ्री होने चाहिए, और उन्होंने प्रॉमिस किया
कि लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस पूरे कर सके। वो सबको फ्रीडम प्राप्त कराने और बिना किसी से डरे डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी जिंदगी देने की प्लेज खाते हैं।